बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका, फ़ैसला आ चुका। सो मोटो नोटिस लिया था, तहरीक अदम एतमाद बहाल हो गई। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसील से एक ऑर्डर पास कर दिया है। वो पिछली वीडियो सुनेंगे तो उसमें A to Z बड़ा ही ब्रीफली मैंने सारी बात बताई हुई है। अब फ़र्दर क्या है? फ़र्दर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास क्या क्या ऑप्शन हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फ़ैसला आ गया तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ट्वीट किया और उसमें ये बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कैबिनेट वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया है और इस इजलास में भी और फिर पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास बुला लिया है और उसके बाद इस काबीना के इजलास में और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फ़ैसले किए जाएंगे और इस अहम फ़ैसलों के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज शाम कौम से ख़िताब करेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने ये काम किया है, अपोजिशन की तरफ से अपने तमाम मेंबर्स को, इत्तेहादी जमातों को भी और बाकी सब को भी इस्लामाबाद में जमा कर लिया गया है और अपने नंबर्स पूरे करके अपोजिशन जो है वो तैयार बैठी है सिंध हाउस में और मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब वो पाबंदी भी नहीं है, MNAs आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आ चुका है कि हर MNA को जो चाहता है कि उसका वोट कास्ट हो उससे नहीं रोका जाएगा। लिहाजा सिंध हाउस में बैठें, किसी 5 स्टार होटल में बैठें, पार्लियामेंट लॉजेज़ में आएँ। अब ना पुलिस का डर है, ना FIA का डर है, ना NAB का डर है, ना किसी और इदारे का डर है। एक तो जी ये मामला हो गया है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास क्या क्या ऑप्शन है ये भी बताता हूँ। अपोजिशन के पास क्या है? अपोजिशन के पास तो जी वो बहुत हैप्पी है। उनके लिए ये फ़ैसला जो है बिल्कुल यूँ समझें जैसे मिठाई का टोकरा है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला है अपोजिशन के लिए। उनके लिए तमाम राहें जो हैं हमवार हो गई, तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं और अब कोई रुकावट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है और उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये लड़ाई जारी रखूँगा पाकिस्तान के लिए और आखिरी बाल तक, आखिरी गेंद तक मैं ये लड़ाई लड़ूँगा। इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे पैगामात हैं जो कि उनके माइंड में हो सकते हैं और उनके पास 3-4 ऑप्शन अभी भी हैं। मुझे अभी भी मुझे लगता है कि ये कल जो है यानी कि हफ्ते को वोटिंग शायद ना हो सके और वोटिंग से पहले ही या तो कोई एक्ट ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए या फिर स्पीकर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जब स्विस अकाउंट्स चल रहे थे, स्विस अकाउंट्स का केस चल रहा था, स्विस हुकाम को ख़त लिखना था और इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त, बहुत ही सख्त तरीन चीफ़ जस्टिस, और उनका हुक्म था, अदालत का हुक्म था कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो हैं उस वक्त के, वो स्विस हुकाम को ख़त लिखें। जरदारी साहब सदर से सदर ममलिकत, तो गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ने वो ख़त लिखने से इनकार कर दिया था। केस पे केस चल रहा था, तारीख़ पे तारीख़ हो रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो हैं वो ख़त नहीं लिख रहे थे और वो ये कहते थे कि मैंने आइन के मुताबिक काम करना है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैंने आइन को फॉलो करना है और मेरा आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने ही सदर ममलिकत के ख़िलाफ़, सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं ख़त लिखूँ स्विस हुकाम को, लिहाजा मैं ये नहीं करूँगा। तो वो डिले करते करते एंड तक पहुंच गए और उन्होंने इसी दौरान उनके ख़िलाफ़ नोटिस इशू हो गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी एक लंबा अरसा चली। तो उसमें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ गिलानी ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुझे लॉ मिनिस्ट्री ने, मेरे लीगल डिपार्टमेंट ने ये मना कर दिया है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। और फिर तौहीन अदालत की, जब उस वक्त डॉक्टर बाबर अवान थे, उस वक्त
एडवाइज़र थे और पार्लिमानी अमूर वो डील करते थे। और उनकी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, खातून प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेठी, मिसेस सेठी थी। उन्होंने भी उसके बाद फिर जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और गिलानी साहब उस पर अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सज़ा सुना दी और टिल राइजिंग द कोर्ट, यानी कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती तब तक उनको कैद की सज़ा सुना दी। वो जस्ट 2-4 मिनट की कार्रवाई हुई और उसके बाद वो तौहीन अदालत के तहत सज़ा याफ्ता हो गए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने उनको ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने से इनकार कर दिया और वो वज़ीर-ए-आज़म गिलानी अपना काम करते रहे। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो यूसुफ गिलानी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने फेस किया तौहीन अदालत की कार्रवाई को और एक टर्म के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए और अब दोबारा वो सेनेटर बन चुके हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में। लिहाजा उन्होंने एक पॉलिटिकल रोल अदा किया और पार्टी भी खुश, उनके सदर जरदारी साहब भी खुश और वो वापस अपनी आ चुके हैं पॉलिटिक्स में। तो अगर यही स्ट्रेटेजी इख्तियार करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पीकर जो हैं वो ये कह देते हैं कल आके कि जनाब मेरे सामने आर्टिकल 95 है और आर्टिकल 5A है, तो ये सारा काम अकॉर्डिंगली हुआ है, तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो चुकी है और उसके बाद अगली बात यह है कि उसकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है, 7-8 दिन पूरे हो चुके हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सर आँखों पे, लेकिन आइन मुझे ये कहता है, तो लिहाजा अगर स्पीकर रजिस्ट करें तो ये ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास, कि वो इसको डिले कर सकते हैं और वही होगा क्योंकि हुक्म स्पीकर को दिया गया है। और मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ कि उसमें तो स्पीकर को हुक्म दिया है कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, उसकी सदारत करनी है। पैराग्राफ 10 है और पैराग्राफ 11 है कि स्पीकर आइन के आर्टिकल 54(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए असम्बली को मुअत्तल और इजलास को ख़त्म नहीं करेगा। तो ये स्पीकर है सिर्फ, और स्पीकर अगर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ गिलानी ने अपनी पार्टी के लिए और अपने सदर ममलिकत के लिए, पार्टी चेयरपर्सन के लिए कुर्बानी दी थी, तो फिर 3 तारीख को यानी कल 9 तारीख को फिर वोटिंग नहीं हो सकेगी और उसके बाद अगली कार्रवाई वापस मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाएगा और स्पीकर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके कह सकते हैं कि जनाब ये है ख़ुद या उनके वकला के ज़रिए कि ये मेरा आइन मुझे कहता है और ये हुक्म है, तो उनकी दानिश्त में ये आइन मेरे रास्ते में हर्डल बन के खड़ा है। तो ये अगर सिनेरियो हो जाता है तो ये मज़ीद डिले हो सकता है, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो उसी तरफ जाएंगे किसी ऐसे मसले। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि स्पीकर रिज़ाइन कर दे, या स्पीकर छुट्टी पे चला जाए, या स्पीकर बीमार हो जाए। इस तरह की कोई भी, यानी कि स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर भी ये वोटिंग कल नहीं हो सकेगी और मामला अगले दिन पे चला जाएगा। अगर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसे उन्होंने पहले आउट ऑफ द बॉक्स जाके आर्टिकल 5A को इस्तेमाल किया और डिप्टी स्पीकर, और दूसरा यह है कि आज वफाकी काबीना का जो इजलास होता है तो उसमें हो सकता है कि वो जो मेमो है, खुफिया ख़त धमकी आमेज़, जिसमें उस तहरीक अदम एतमाद का भी ज़िक्र है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ज़िक्र है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो पाकिस्तान को इन नताइज का सामना करना पड़ेगा, नाकाम होगी तो इन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फिर ये भी कि वो मेमो जाली है असली है, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास ऑप्शन है कि उसको भी टेबल पे ले आएँ, वफाकी काबीना के इजलास में लेके आएँ, वफाकी काबीना मंजूरी दे दे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि अपने फ़ैसले पे रिव्यू करें, ये हमारे पास डिटेल्स हैं, इस पे कमीशन बनाया जाए। तो ये भी ऑप्शन एक हो सकता है, क्योंकि अब तो डॉक्टर बाबर अवान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया था, क्योंकि इस
जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें इस इशू को टच नहीं किया गया कि वो जो कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स जो सबमिट किए थे वकला की तरफ से, हुकूमती वकला और पीटीआई के वकला की तरफ से, उसका क्या बना, क्योंकि वो एक पैकेट दिया गया था, लार्जर बेंच के सामने रखा गया था। फिर जो पार्लिमान की सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी है, सलामती कमेटी जो है, उसको भी ब्रीफ़ किया गया था, उसके मिनट्स भी सामने रखे थे, उसका भी जिक्र नहीं है। तो इस फैसले में बहुत ज़्यादा सुकम मौजूद हैं, खला मौजूद है, और उन कानूनी सुकम को दूर किया जाए, रिव्यू फाइल की जा सकती है। अभी 2 दिन मौजूद हैं, आज का और कल का गवर्नमेंट के पास, तो लिहाजा ये एक लीगल हो सकता है। दूसरा एक और हो सकता है, और वो ये है कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, और वो ये है कि पूरे के पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 130-135 मेंबर्स जो हैं, बशमूल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब के सब रिज़ाइन कर दें और बाहर आ जाएं। और उसके बाद भी फिर वो वो क्या कहना चाहिए, क्राइसिस तो होगा। इतने बड़े हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवाया नहीं जा सकेगा, और फिर पंजाब असम्बली है, वहाँ के लोग जो हैं वो भी बाहर निकल आएँ, वो भी असम्बली से बाहर आ जाएं, वो रिज़ाइन कर दें, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, उसको तोड़ दिया जाए। तो ये सारे जो काम हैं ये हैं मज़ाहमत के, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बखुशी इस फ़ैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, कह वो चुके हैं। तो ये तो है मज़ाहमती रास्ता, और अगर ये रास्ता नहीं इख्तियार किया गया, दूसरा रास्ता क्या है, दूसरी ऑप्शन क्या है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास, वो ये है कि ठीक है, क्विट कर जाएं और तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, और उसके बाद आगे बढ़ें। ये भी नहीं करना तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद मुस्ताफ़ी हों, अपनी जमात मुस्ताफ़ी हो, और सारा कुछ छोड़ के सड़कों पे आ जाए, और उन्हें कहें जी हम आवाम के पास जा रहे हैं, और मज़ाहमती सियासत जो है, एजिटेशन, वो शुरू कर दें। तो ये है इस वक्त मंजरनामा, जो कि ऑप्शन हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब फैसला करना है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने, उनकी काबीना ने, और उसके बाद फिर उनकी पार्लिमानी पार्टी ने। तो आज ये सारे मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे।